दीपोत्सव की तैयारी धूमधाम से की जा रही है। बाजार सजने लगे हैं, घर संवरने लगे हैं। दीपोत्सव के मौके पर अगर पटाखे की बात ना हो तो बात कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन हम आपको ऐसे पटाखे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सालों पहले से प्रचलित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बूंदी की मिट्टी के अनार की। बूंदी सहित पूरी हाड़ौती में और दूसरे राज्यों में इस मिट्टी के अनार का बड़ा क्रेज है। तो ऐसी क्या खासियत इन अनारों की, देखिए इस रिपोर्ट। दिवाली के पटाखों में सबसे ज्यादा मांग बूंदी के अनार की होती है। रंग बिरंगी रोशनी, लंबी चलने की क्षमता और कम धुएं के कारण ये अनार हर उम्र के लोगों को भा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक नई समस्या सामने आ गई है। समय पर मिट्टी न मिलने और लगातार बारिश की वजह से इनके निर्माण में देर हो रही है। बूंदी के अनार बनाने में जिस खास तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है वो हाल की बारिश के कारण गीली और अनुपयोगी हो गई है। बारिश की वजह से न सिर्फ मिट्टी की आपूर्ति बाधित हुई है, बल्कि फैक्ट्रियों में सुखाने और आकार देने का काम भी प्रभावित हुआ है। ये परिवार जो है इसी प्रकार से बूंदी के अनारों को बनाते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए आप यहाँ पर मिट्टी के अनार जो है बना दिए गए हैं और इनको कंप्लीट करने के साथ ही जो है इन कट्टों में पैक किया जा रहा है। ऑर्डर पे जो इन्हें बनाया जा रहा है। ये बड़े बड़े अनार हैं, यहाँ पर 10 से 15 फीट तक ऊंचे आसमान तक जाने वाले जो रोशनी है वो यहाँ पर जो है इन अनारों में मौजूद रहेगी। आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा कि आप देखेंगे कि तमाम जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मिट्टी के अनार को जो आकार देने में लगे हुए हैं और महिला कर्मचारी दिन रात यहाँ पर बूंदी के अनारों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। और दीपावली का पर्व नज़दीक है तो ऐसे में डिमांड भी जो है बढ़ गई है। हालांकि कहा जा सकता है कि बीते दिनों जो लगातार बरसात हुई थी उस बरसात की वजह से जो है मिट्टी इन्हें नहीं मिल पाई। ऐसे में जो डिमांड ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है समय पर इन्हें माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन अपने स्तर पर फिर भी जो है डिमांड ज़्यादा होने के बावजूद भी, संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी जो है इन्हें कह सकते हैं कि माल कम मिल रहा है और लेकिन ये बना बराबर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है ये मिट्टी का अनार जो है तैयार करवाया जा रहा है और क्या क्या खासियत होती है इसकी? ये 2 कलर में चलता है, एक सुनहरी एक अशरवी। और इसकी खासियत ये है कि 30-40 पीस ऊंचा चलता है हमारा। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसको अभी क्या बारिश की वजह से ज़्यादा नहीं बन पाए, ग्राहक वापस जा रहे हैं हमारे यहाँ से, इसलिए। और मिट्टी का अनार ये हर ही जगह पसंद आता है सभी को, क्योंकि बूंदी की शान और ये ज्वालामुखी बोलते हैं इसको। तो इसको हम तैयार करके पैकिंग कर रहे हैं, जिसका ऑर्डर है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये कितने कौन कौन से साइज के अनार होते हैं आपके पास? अपने पास 4 साइज के अनार होते हैं। एक तो छोटा अनार, फिर गनगरज, डैया, ज्वालामुखी, 4 साइज के अनार तैयार किए जाते हैं। तो एक अनार को तैयार करने में कितना समय लग जाता है, क्या है? अब अनार को तैयार करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इसकी पहले तो मंडाई होती है, फिर सूखता है, फिर उसके बाद कंप्लीट भरा जाता है, फिर उसके बाद फिर मंडाई करके फिर इसको सुखाया जाता है, कलर चढ़ाया जाता है। तो ये कितने तैयार कर देते हो आप साल भर में से, क्या है? साल भर में क्या है, ये तो चलता रहता है काम। अपने तो शादी पार्टी वगैरह में सब में जाते हैं, ये तो चालू रहता है काम। बस बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई। लेकिन फिर माल तो बना ही रहे हैं। हाँ, माल बना है, माल पूरा अपना तो जो स्टॉक था खत्म हो गया। ऑर्डर पे तैयार कर रहे हैं? ऑर्डर पे तैयार। लोग बड़े बड़े ऑर्डर देकर इन मिट्टी के अनार को बनवाते हैं। हालांकि पटाखों का क्रेज हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। ये भी बात सामने आती है कि ज्यादा शोर वाले पटाखे लोगों को समझ में कम आते हैं। वहीं बच्चों को फुलझड़ियां और रोशनी वाले पटाखे खासा पसंद आते हैं। लेकिन बूंदी के मिट्टी वाले अनार का क्रेज इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि ये अनार लंबे समय तक चलता है और करीब 30 से 40 फीट तक आसमान में रोशनी देता है और कोई शोर शराबा या तेज आवाज भी नहीं होती। यहाँ पर कर्मचारी लगातार दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं और बूंदी के अनार को यहाँ पर तैयार करवाया जा रहा है। यह मैं आपको बता दूं, बूंदी का अनार राजस्थान तक ही नहीं, देश के तमाम जो राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या साउथ के कई राज्य हो, वहाँ पर जो है इसकी डिमांड बढ़ गई है। दरअसल जो दूसरे फटाके होते हैं वो लंबे समय तक चल नहीं पाते, लेकिन ये बूंदी का जो अनार है और इसकी तमाम कैटेगरियाँ हैं, भले ही ये पैसे में थोड़ा हल्का सा जो है कह सकते हैं कि ज़्यादा हो, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। ये पोल्यूशन भी नहीं कर पाता, ना ही ये फटता है। तो ऐसे में आम जन है या तमाम जो लोग हैं वो बूंदी का अनार लेना पसंद करते हैं। वर्तमान में हालात ये है कि बरसात होने की वजह से जो
चिकनी मिट्टी है वो समय पर इनको नहीं मिल पा रही है, लेकिन आम जन को ये समय पर उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो ऑर्डर पर ये ज़रूर व्यापारियों को या अन्य लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो बूंदी का जो ये अनार है ये बनने को तैयार है। राजाओं के ज़माने से शुरू हुआ ये कारोबार अभी भी चल रहा है और युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो मजदूर है वो दिन रात मेहनत कर कर बूंदी के इस आतिशबाजी को जो है अंजाम देने में लगे हुए हैं। मिट्टी के अनार बनाने वाले शोरगल जमील अहमद का कहना है कि राजा महाराजाओं के जमाने से मिट्टी के अनार बनाने की परंपरा बूंदी में चली आ रही है। पहले बड़ी संख्या में मिट्टी के अनारों को बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त होती गई और आज सिर्फ 2 ही परिवार इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और हर साल दीपावली के पूर्वी बूंदी में इस मिट्टी के अनार बनाने की कला को शुरू कर दिया जाता है। ये अनार अपने आप में खास होता है, पर्यटक भी इसे काफी पसंद करते हैं। इस अनार की आवाज से न शोर होता है और न ही धुआं होता है। हमारा ये पेंटी आइटम आज से नहीं बाप दादा के ज़माने से चल रहा है और इस साल बारिश होने से कम चल रहा है, कम चला है इस साल। ग्राहक आ रहे हैं, वापस जा रहा है। और ये रेडीमेड बूंदी का ही मशहूर है अनार, मिट्टी का अनार, और बहुत मांग है इसकी, दूर दूर तक मांग है इसकी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़ सभी जगह जाता है ये, पर इस साल नहीं दे पा रहे, किसी को भी नहीं दे पा रहे, है नहीं माल, बारिश की वजह से कम बना है। राजाओं के जमाने से ही गरीब परिवारों को रोजगार देने के लिए मिट्टी के बर्तनों में बारूद भरकर पटाखे बनाने का काम शुरू किया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तब से ही ये परंपरा शुरू हुई। मिट्टी के अनार से शुरू हुई परंपरा आज तमाम पटाखों का रूप ले चुकी है। मिट्टी के अनार के अलावा कई चीजें मिट्टी के सामानों में पटाखों के रूप में बनाई जाती हैं। बड़ी संख्या में जो गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें रोजगार मिलता है। हालांकि इस उद्योग में लगे अब ज्यादातर लोग इससे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि काम में मार्जिन कम होने के साथ ही फॉर्मेलिटी ज्यादा है। लेकिन बूंदी की परंपरा और शान को बरकरार रखने के लिए वो इसे छोड़ नहीं रहे हैं। बूंदी में सबसे बेहतरीन पटाखे मिलते हैं और पॉल्यूशन कम होता है। और दूसरी बात मिट्टी के होते हैं। बच्चे हुए, बड़े हुए, अपने बुजुर्ग हुए, सब दिवाली मनाते हैं। खुशी का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, सब लोग मनाते हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग मनाते हैं इसको। तो नुकसान वाली चीज़ से बच के अपन बूंदी के जो व्यापारी हैं, पटाखे हैं, तो अपन यहाँ से लेना उचित मानते हैं हम लोग। मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब हर आदमी यूज कर सकता है इसको, लेडीज़ से लेके जेंट्स, बच्चे सब लोग। और बूंदी के पर्यटक स्थल है, अच्छी जगह है और पटाखे भी अच्छे मिलते हैं यहाँ। हुक्का आया, गार के हुक्के मिलते हैं, रॉकेट हुए, बम हुए, सब चीज़ कॉमन है बिल्कुल, मतलब कोई नुकसानदायक नहीं है। मतलब लंबे समय तक भी चलते हैं और अच्छी आतिशबाजी देते हैं। आसमान पे चलाओगे तो आसमान पे बहुत अच्छी रोशनी देते हैं। और जो पटाखे होते हैं उनसे बेहतर, मतलब 99% अच्छे पटाखे होते हैं। मतलब पटाखा बाजार में दुकानदार बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार दोगुनी मांग है, लेकिन माल आधा भी नहीं आ पाया है। ग्राहक बूंदी के अनार की ही मांग कर रहे हैं और बाहर के पटाखों को देखकर लौट जा रहे हैं। सभी बाधाओं के बावजूद जो अनार बाजार में उपलब्ध हैं वो हाथों हाथ बिक रहे हैं। ग्राहक कहते हैं कि ये ना तो जोर से फटते हैं, ना ही धुआं करते हैं, और सबसे अहम, लगभग 2 मिनट तक रंग बिरंगी रोशनी से आकाश को सजाते हैं। इस दिवाली बूंदी का अनार भले ही कम बन पा रहा हो, लेकिन जिसने भी एक बार इसे चलाया है वो फिर किसी और पटाखे की तरफ नहीं देखता। मिट्टी के अनार होते हैं अपने यहाँ के, जो मशहूर होते हैं, ये देश भर में जाते हैं और ये बढ़िया रोशनी देते हैं और बढ़िया हाइट पे जाते हैं, कम से कम 15-20 फीट पे जाते हैं और पोल्यूशन कम होता है इनका। हाँ, दिवाली दशहरे से ही स्टार्ट हो जाते हैं बनाना, तो ये दिवाली तक चलता है मिट्टी के अनार का। तो कौन क्या क्या बनाते हैं उसके अंदर आप? मिट्टी के अनार जैसे छोटे बड़े तीन वैरायटी के होते हैं। इसका एक अनार ऐसा है जो कम से कम 30 फीट पे भी जाता है हमारा। ये वाइट और गोल्डन होता है, अशरफी वो चलकर वो गोल्डन होता है। सब बूंदी के पटाखे तो मशहूर पटाखे पूरे राजस्थान में, और हम कोटा से आए लेने इनको, और कम से कम मैं 3 बार ले गया हूँ। और दिवाली के उपलक्ष्य में अच्छे पटाखे हैं और इनसे पोल्यूशन भी कम होता है। और दूसरी बात, बच्चों की सेफ्टी के पर्पज से फटते ही हैं, क्योंकि मिट्टी के बने हुए होते हैं ये, और नेचुरल भी वैसे बढ़िया पटाखे हैं, वैसे चलता बढ़िया अच्छा। तो क्या क्या यूज़ किया अब तक आपने? मैंने बम यूज़ करा, रॉकेट यूज़ करे हैं, और हवा में चलता है ना वो यूज़ करे, लड़ी यूज़ करी है, अच्छे पटाखे हैं।
दीपावली के अलावा शादी समारोह में भी इस आतिशबाजी की विशेष डिमांड रहती है। ये अनार खरीदने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। कोटा से आए व्यापारी और ग्राहक रहमान और राहुल ने बताया कि वो पिछले 25 से 30 साल से बूंदी के अनार को लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि बूंदी के मिट्टी के अनार का 15 से 400 रुपए तक का दाम मिल जाता है। मिट्टी और मजदूरी बढ़ाने से इसके दाम बढ़ रहे हैं। पहले ये सभी अनार 3 रुपए से लेकर 100 रुपए तक में मिल जाते थे। हालांकि बूंदी के इन अनारों पर कोई भी ब्रांड नहीं है, फिर भी जितनी इनकी डिमांड है वो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं हो पाते। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बूंदी से सलीम अली की रिपोर्ट।